दोस्तों दुबई के लिए सोना ऐसे है जैसे हमारे देश में आम हो। सोने की गाड़ियां और घड़ियां आपने पहले भी कभी देखी होगी, लेकिन दुबई के ये शेख सोने को पहनने से लेकर खाने तक में भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ सोना तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकता है। आखिर दुबई में ऐसा क्या है कि वहाँ पे सोना इतना सस्ता और आम है? तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि दुबई के विकास में जितना योगदान तेल और टूरिज्म का है उतना ही योगदान गोल्ड का भी है। दुबई में एक तरफ बड़े बड़े कंपनियों के ऑफिस और शोरूम भी मौजूद हैं। दुबई में एक मार्केट ऐसा भी है जहां पे 1000 दुकानें ऐसी हैं जहां पे सिर्फ सोना बिकता है, जो रोजाना हजारों किलो सोने का बिजनेस करती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि हजारों किलो सोने का ये लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन दोस्तों इस सोने के मार्केट का नाम हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि दुबई के पास इतना सोना आता कहां से है, और आखिर ऐसा क्या है कि दुबई के सराफा बाजार में सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। दरअसल दोस्तों बात यह है कि दुबई साउथ अफ्रीका से कच्चे सोने के रूप में इंपोर्ट करता है, और उस कच्चे सोने से एक बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी तैयार की जाती है। उसके बाद फिर दुबई की स्टैंप लगती है, फिर इस ज्वेलरी का रेट दुबई के सोने के बराबर पहुंच जाता है। दोस्तों दुबई में तैयार हुई ये ज्वेलरी इतनी खूबसूरत और इतनी प्योर होती है कि ये ना सिर्फ दुबई में बल्कि पूरे विश्व में बेची जाती है, और जिसमें भारत और चीन सबसे आगे हैं। और इस तरह दुबई हर साल 1200 टन सोने का बिजनेस करता है। दोस्तों पूरी दुनिया में जितना सोना बिकता है उसका सिर्फ सबसे बड़ा हिस्सा यानी 29% सोना सिर्फ दुबई में बिकता है। यहाँ सोने की मार्केट इतनी बड़ी है कि यहाँ सिर्फ सोने के सेक्टर में 4086 कंपनियां काम करती हैं। दुबई ने कोरोना महामारी में भी 5,52,000 करोड़ का सोना बेचा था। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत में भी सोने का क्रेज लोगों के सर पे चढ़ के बोलता है। शादी हो या एनिवर्सरी, हम भारतीय सोने का उपयोग बहुत ही बखूबी करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में हम भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं, और हम सोने में गहरे दिलचस्पी की वजह से सोने में निवेश करने में हम भारतीय सबसे आगे हैं। दुबई में भारतीयों के बाद सोना में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाले पाकिस्तान, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ओमान और कनाडा है। सोने के मार्केट के आकार के बाद हम बात करते हैं कि दुबई का सोना इतना मशहूर क्यों है, और इतनी बड़ी मार्केट ये दुबई में कैसे बन गया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दुबई का जो सोना है वो दुनिया के सभी सोनों में से शुद्ध माना जाता है, एकदम प्योर। दुबई के मार्केट में जो भी सोना बेचा जाता है वो वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा पहले चेक किया जाता है, उसके बाद उसकी गुणवत्ता चेक की जाती है, तभी वो मार्केट में दिया जाता है। इसके अलावा दुबई के हर एक सोने के मार्केट में हर एक सोने के ज्वेलर पर शुद्धता का हॉलोमार्क लगाना जरूरी होता है, और यही हॉलोमार्क बताता है कि दुबई का जो सोना है कितने कैरेट का है, और ये पूरी दुनिया में मान्य होता है। दोस्तों बस इतना ही नहीं, अगर कोई ज्वेलर बिना हेलोग्राम के सोना बेचता है या फिर मिलावटी सोना बेचता है तो उसको यूएई एंटी फ्रॉड लॉ के तहत 2 साल की सजा हो सकती है, या फिर उसे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि दुबई के कानून कितने सख्त हैं, ये आप उससे पूछ सकते हैं जो दुबई गया हो। दुबई में नकली सोने या लो ग्रेड सोने का व्यापार ना के बराबर है, यानी होता ही नहीं है। दुबई में सोना काफी सस्ता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दुबई में कोई सोने पे टैक्स नहीं है, लेकिन भारत में की तुलना करें तो वहाँ पे टैक्स है, जैसे वेट, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, लेबर चार्ज इत्यादि, और इन्हीं वजहों से सोना महंगा हो जाता है। अगर आप दुबई में सोने की ज्वेलरी खरीदते हैं तो सिर्फ उस पर 5% ही वेट लगता है, और ये भी जनवरी 2018 से लगना शुरू हुआ है, यानी उससे पहले कोई टैक्स नहीं था। तो मतलब ये है कि दुबई में 2018 से पहले सोना और भी सस्ता था। दुबई में घूमने आने वाले टूरिज्म लोग वेट को रिफंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए वो 5% जो टैक्स है वो भी माफ कर दिया जाता है। पूरे दुबई के हर शॉप में सोने का भाव एक ही होता है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट प्राइस को फॉलो किया जाता है, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको हर दुकान में जाके गोल्ड की प्राइस को चेक नहीं करना पड़ता है, और न ही नेगोशिएट करने का झंझट रहता है। दोस्तों दुबई में गोल्ड का प्राइस फिक्स जरूर है, लेकिन गोल्ड के बनाने में जो लेबर चार्ज, मशीन का चार्ज आता है, आप उसमें मोल भाव कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो जो आभूषण है वो किस देश का डिजाइन है, हाथ से बना है या फिर वो मशीन से बनाया गया है, और ये आपके बार्गेनिंग टैलेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास बार्गेनिंग टैलेंट कमाल का है तो आप
आपको हम राय देंगे कि आप गोल्ड सूप के मार्केट में जाएं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये गोल्ड सूप क्या है, तो दोस्तों आपको हमने वीडियो के पहले ही बताया था कि हम आपको एक ऐसे मार्केट के बारे में बताएंगे जहाँ पे सोना बहुत ही ज़्यादा मिलता है, और ये दुबई का सबसे बड़ा मार्केट है और इसका नाम है दुबई गोल्ड सूप। और यहाँ पर 1000 से ज़्यादा दुकानें हैं, जिसमें दमास, मालाबार और कल्याण ज्वेलर्स जैसी बड़े ब्रांड की दुकानें भी अवेलेबल हैं। दोस्तों यहाँ पे हर प्रकार की डिजाइन के आपके ज्वेलर्स मिल जाएंगे और आप सोना किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं, क्योंकि शुद्धता की गारंटी हर देश वालों के लिए दी जाती है। यहाँ पे आपको दुनिया के हर एक कोने से हर एक डिजाइन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप दुनिया के किसी भी कोने का आभूषण यानी गोल्ड का ज्वेलर्स यहाँ पे खरीद सकते हैं। आप यहाँ पुराने सोने के एक्सचेंज करके भी दूसरा सोने का ज्वेलर्स ले सकते हैं, और यहाँ पे सोने के वजन जितना होता है उतना ओरिजिनल सोना माना जाता है, कोई कटौती नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप दुबई जाकर वहाँ से कितना सोना खरीद कर बिना टैक्स के यानी टैक्स फ्री सोना खरीद के ला सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के तहत कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास इंडियन पासपोर्ट हो और वो वैलिड हो और वो 1 साल से अधिक से विदेशों में रह रहा हो, तो वो दुबई से सोना खरीद कर भारत ला सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दुबई में किलो के हिसाब से सोना खरीद कर और भारत में लाकर बेच दिया। इस पर भी लिमिट है कि आप कितना सोना दुबई से टैक्स फ्री ला सकते हैं। चलिए जानते हैं। अगर आप पुरुष यात्री हैं तो आप सिर्फ 20 ग्राम ही सोना टैक्स फ्री ला सकते हैं, और जिसकी कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर आप महिला हैं तो आप सिर्फ 40 ग्राम ही सोना खरीद कर ला सकती हैं, और जिसकी मैक्सिमम कीमत 1 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। और यही सेम नियम बच्चों पर भी लागू होता है। अगर आप दुबई से इससे भी ज़्यादा सोना खरीद के लाना चाहते हैं तो इस पर आपको कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स देना पड़ता है, जो 10% तक होता है, और वो अब 12.5% तक हो गया है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप कस्टम ड्यूटी देकर जितना चाहें उतना सोना ला सकते हैं, पर भी लिमिट है। दोस्तों अगर आप 6 महीने से अधिक से दुबई में रुके हुए हैं या रह रहे हैं तो आप सिर्फ 1 किलो सोने को ही कॉइन में या फिर बार में ले जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप इससे भी ज़्यादा सोना खरीद कर लाना चाहते हैं तो आपको 36.05% तक का कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, जो भारत के सोने के प्राइस के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि आप वहां पे जाएं, अपने लिए सोना खरीदें तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और ख़रीदारी के साथ साथ अपने ख़रीदारी का बिल भी अपने पास रखें, और हो सके तो सोना पहन के ही आएँ, ज़्यादा चालाक ना बने। अगर आपने ज़्यादा गोल्ड खरीद लिया है तो उसको कस्टम ऑफिसर को ज़रूर बताएँ। अगर कोई आपका प्रश्न रह गया हो या अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जो दर्शक अगर इसके बारे में जानते हो तो सवाल को जवाब ज़रूर दें। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।